तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है ये खूबसूरत सी गरुड़ घाटी से। और ये देखिए जो सामने आपको छोटे छोटे से मकान दिख रहे हैं हमारे गरुड़ घाटी के मकान। और देखो कितना खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ से सामने का। दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और आज बरसात के मौसम के साथ साथ हल्की हल्की धूप आज आ गई है। तो आज मौसम हल्का वो हो रहा है, कह सकते हो ना ज़्यादा ठंडा सा है और ना गर्म है। तो हल्की हल्की सी धूप आज पड़ गई है। मतलब डेली आजकल बारिश ही बारिश थी, बट अभी फ़िलहाल थोड़ी सी धूप आज आ रही है। और उसकी वजह से देखो सामने जो हिमालय वाली साइड है हमारी, वहाँ पे हल्के हल्के बादल अभी वो हो रहे छट रहे। तो क्या पता हल्का सा हिमालय जो हमारी हिमालय की त्रिशूल श्रेणी दिखती है वो पूरी दिखने लग जाए। तो अगर दिखेगी तो हम आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। और ये सुबह सुबह बंदरों का आतंक भी चालू हो चुका था, जो कि मतलब गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि सुबह सुबह ही जैसे उठते हैं और ये बंदरों का आतंक चालू हो जाता है। और जो भी मतलब पेड़ों पे फल या फिर किसी ने कुछ लकीर वगैरह लगाई होती है तो उन सब का नुकसान कर देते हैं बहुत ही। तो सुबह ही सुबह ये पहुँच जाते हैं घरों के आसपास। तो इनका आतंक के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि लोग इनके आतंकों से थोड़ा बच सकें। और आजकल बरसात के मौसम की वजह से ना यहाँ पे तरह तरह के पक्षी आ रहे हैं। तो अभी एक छोट पक्षी मुझे दिखा था घर के पास, तो मैंने इसको थोड़ा फिर चल देते हम अपनी कल वाली राहों पे। और बरसात की हरियाली का आनंद लेते हुए चारों तरफ मस्त सी हरियाली हो रही है। और ये इस तरफ को पूरा ये बांज का जंगल है। और ये हमारा गंतव्य पथ। टेक्निक का काम चल रहा है, बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है काम। और ये देखो जेसीबी पीला पंजा अपना कार्य करते हुए। और ये पंचायत घर का बहुत ही बुरा हाल है। तो जो भी आगे ग्राम विकास अधिकारी हैं इस दर्शानी ग्राम पंचायत के, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस को ठीक कराएं, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल है इस पंचायत घर का भी। जर्जर हालत में है ये बहुत ही। और फिर ये कुछ महिलाएं घास वास लेके आने लग गए थे अपने घर से। मैं पंचायत घर पर वेटिंग कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद हमारा मॉम दुकानदारी अपनी घास लेके पहुंच चुके थे घर। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था पंचायत घर में, वेट कर रहा था सभी लोगों का। सबसे पहले शायद मैं ही आ गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर ली जाए। तो अगर कोई भी व्यक्ति मतलब हमारे एरिया में घूमने के लिए आना चाहते हो तो यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए, जैसे कि आप बैजनाथ टेम्पल जा सकते हो, बागनाथ टेम्पल जा सकते हो, और कोट ब्राह्मणी मंदिर है हमारे यहाँ पे। और साथ में अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो दो, एक छोटा ट्रैक है और एक अच्छा ट्रैक है। तो पिराथेश्वर महादेव का ट्रैक हमारे यहाँ से जो कि जाता है अराउंड, आना जाना शायद पड़ता है वो 10 से 15 किलोमीटर का आना जाना। एक तरफ नहीं तो एक तरफ कम से कम 8 किलोमीटर के आसपास आप मान लो। और उसके बाद फिर आप जा सकते हो रुद्रधारी महादेव। तो वहाँ पे भी महादेव जी का मंदिर है, और वो आपका 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे का ट्रैक है। और पिनाथ वाला जो ट्रैक है उसमें आपके डबल ट्रैक्स है, एक तो पिनाथ है और एक बूढ़ा पिनाथ है। तो आप एक नाइट पिनाथ में स्टे करके उसके बाद फिर बूढ़ा पिनाथ भी जा सकते हो अगले दिन। तो मतलब आप नाइट स्टे भी कर सकते हो वहाँ पर आराम से पिनाथ वाले ट्रैक में। तो बट हाँ रुद्रहरी में आप जाके अगर कुछ कुकिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर प्रॉपरली किचन वगैरह अवेलेबल है, तो भी कर सकते हो।
तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आपके आसपास क्या घूमने के लिए, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग में मैं ऐड कर दूं कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए हैं ईज़िली। बाकी आपको काफ़ी सारी मतलब अच्छी अच्छी घाटी हुई है। आप कौसानी घूम सकते हो, जहाँ पे गांधी जी ने अपना काफ़ी समय गुजारा था। तो कौसानी इज़ बेस्ट स्टेशन, और इसको गांधी जी ने मिनी स्विट्ज़रलैंड का भी नाम दिया था कौसानी को। और बाकी आप गरुड़ बाज़ार घूम सकते हो, बागेश्वर के बाज़ार घूम सकते हो। फिर उसके आगे जाके हमारे यहाँ से आपका ट्रैक पड़ता है जो कि ग्लेशियर ट्रैक है एक अपने आप में। तो आप वो ट्रैक पे भी जा सकते हैं, कपकोट जा सकते हो, भराड़ी जा सकते हो। तो काफ़ी सारी जगह है हमारे आसपास भी घूमने के लिए। अगर आप कोई यहाँ पे आना चाहता है घूमने के लिए तो बहुत चीज़ें घूमने के लिए। लेकिन ये बरसात के टाइम पे कुछ ट्रैक्स बंद होंगे, तो आप बरसात के बाद कर सकते हैं प्लान। और नवंबर के महीने में तो पिनात में बहुत अच्छा मेला लगता है, तो आप नवंबर में पिनात वाला ट्रैक अगर प्लान करें तो आप बिल्कुल आइए, और पिनात में आप वो मेला इंजॉय कर सकते हैं। तो यही कुछ है। बाकी मैं और चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग्स में दिखाता रहूँगा, क्या क्या यहाँ पास पास और घूमने के लिए। तो वो ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को पता चलता रहेगा। बाकी अभी जो मेजरली था मैंने आप लोगों को इस ब्लॉग में ऐड करके बता दिया। और फिर ये जेई वगैरह भी आ चुके थे जल विभाग से, जो हमारी मीटिंग थी, तो उसके लिए ये लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे। और मीटिंग होने के बाद फिर मैंने कि थोड़ा सा नज़ारा फिर कैप्चर किया, क्योंकि फिर मुझे इसके बाद जाना था अपने घर की ओर। तो मुझे बहुत सुंदर सा लग रहा था। मैं एक बार और इस खूबसूरत से नज़ारे को, एक खूबसूरत हमारी जो कत्यूर घाटी है उसको कैप्चर किया जाए, तभी इसको खूबसूरत कत्यूर घाटी कहा जाता है। और ये सबसे खूबसूरत घाटी भी है उत्तराखंड की। तो ये देखिए कितना एक खूबसूरत सा नज़ारा आ रहा है यहाँ से ऊपर से। तो आज का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा शाम के टाइम पे, और आपको मैं दिखाता हूँ। मैं अभी चल दिया था थोड़ा बाज़ार की ओर, मेरे को कुछ सामान लेना था आफ्टर ऑफिस। और ये देखो सामने की तरफ का नज़ारा, एकदम खतरनाक बादल छाए हुए हैं। देखो जैसे पहाड़ी से ऊपर को उठ रहे हो ना, ऐसे दिख रहे हैं। मैं आपको देखो और करीब से दिखाते हैं। तो अभी आप देखोगे ना, ये ऐसा लग रहा है बादलों की पूरा मतलब इन पहाड़ियों से बादल उठ के ऊपर की तरफ आसमान को जा रहे होंगे। और देखो कितने खूबसूरत से लग रहे हैं अभी ये। एक अलग सी लेयर है इनकी बादलों की इधर से, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक अलग सी पूरी लेयर बनी हुई है पूरा इधर तक। और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है अभी। तो मैं निकल रहा था यहाँ से, क्योंकि मेरे को एक्चुअली ताई जी के घर के सामने से निकल के जाना होता है। और हमारा जो रास्ता है, ताई जी ने आग भी जला रखी थी यहाँ पे, क्योंकि बारिश की से हल्का। तो ये हमारा गंतव्य पथ हर रोज़ की तरह। आज तो मैं शायद थोड़ा और ही लेट हो गया हूँ, क्योंकि ऑफिस के काम थे थोड़े बहुत। मंथ एंड के टाइम पर थोड़ा ऑफिस के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए काम निपटाने में भी थोड़ा लग ही जाता है समय। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल। बरसात का आनंद, सावन की हरियाली चारों तरफ, घास ऐसी उगी हुई है। लेकिन इस घास को खाने के लिए एक ये वो है कि जानवर नहीं है लोगों के पास। अब मतलब पर्याप्त मात्रा में जानवर नहीं। एक टाइम था जब ये घास नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, जो मतलब यहाँ के जो पहले की महिलाएं बताती हैं, मम्मी लोग बताते हैं, तो पहले यहाँ पे लोगों के पास घास नहीं हुआ करती थी। और आज की डेट में इतनी घास है कि जानवर नहीं है उसको खाने के लिए, तो आधे से ऊपर घास वेस्ट हो रही है। तो आजकल की विपत्तियाँ अलग है, पहाड़ की पहले की विपत्तियाँ अलग थी। अभी तो आज की डेट में हमारे यहाँ पे पेड़ भी बहुत सारे हैं, पहले ये पेड़ भी नहीं हुआ करते थे। तो अब तो फिलहाल इन पेड़ों से परेशान है लोग, क्योंकि इनकी वजह से जंगलों में आग लगती है, वो होती है तो काफ़ी ज़्यादा होती है। बट पहले ये पेड़ भी नहीं हुआ करते थे। तो ये किसी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं है, और शॉर्टेज। और ये भी समय समय की बात है। आज इतने सारे पेड़ घर के पास, और पहले आग जलाने के लिए लोग लकड़ी लेने के लिए जंगल जाया करते थे। और आज की डेट में क्योंकि लोग चूल्हे गैस पे खाना बना रहे हैं, और पेड़ उनके घरों के पास तक पहुंच चुके हैं। तो ये देखो समय समय का फेर है। तो कभी धूप है, कभी छाँव है। अभी हम अपनी धन्नों को लेकर चल दिए थे गरुड़ की ओर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। अभी थोड़ा ये फॉग हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सामने विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो रखी है। देखते हैं थोड़ा फॉग कम होगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे गरुड़ की ओर प्रस्थान करके। तो देखो मैं अभी जा ही रहा था गरुड़ की ओर, और यहाँ सामने ना बड़ा ही सुंदर सा व्यू नज़र आ रहा था। तो मैं एक बार
इसको कैप्चर किया जाए। बादल ऐसे मतलब जो मैं ऊपर से अभी आपको दिखा रहा था ना, वही सेम है, मतलब ये नीचे की तरफ से कैप्चर हुआ। चलो ये नज़ारा देखने के बाद आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना ये नज़ारा कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब इसलिए मैंने इसको कैप्चर करा और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना कि कैसा लगा था आपको नज़ारा। फिर उसके बाद मैं पहुंच चुका था अपने घर वापस, और मैंने सोचा रात का एक नज़ारा तो बनता है फिर शुभरात्रि से पहले। तो आज की शाम हो चुकी थी और मैं अपने घर भी पहुंच चुका था। ये देखो सामने कुछ नज़ारा इस तरह का था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 31 जुलाई का दिन और सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से, और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है आज। चारों तरफ बरसात की वजह से वो कोहरा जो छाया ही हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सामने वाली पहाड़ी पे कुछ इस तरह का व्यू है सामने, बिल्कुल ही छुपा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ जो हिमालय वाली रेंज है हमारी, तो ये त्रिशूल पर्वत की तरफ भी आज कुछ ऐसा ही है। तो बिल्कुल भी हिमालय पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सामने की तरफ आपको हिमालय पर्वत दिखाई देता था। सुबेरे बंदरों का आगमन हो चुका है, तो आज सुबेरे से ही सुबह सुबह ही सारे नुकसान करने के लिए बंदर आ चुके हैं। तो आज दक्ष की थी छुट्टी और वो आराम से आंगन में बैठ के एंजॉय कर रहा था सामने के व्यूज़ को। और अभी देखो आजकल के मौसम इतने ज़बरदस्त हो रखे ना, अभी इतनी खूबसूरत सी धूप आई हुई है। सुबेरे मौसम ऐसा था कि सामने की पहाड़ी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी, और अभी धूप आई हुई है। और पहाड़ भी ऐसे हैं कि देखो हर मौसम के साथ ना अपने रंग को बदलते रहते हैं। धूप में उनका रंग अलग हो जाता है, और जब बरसात होती है तब रंग अलग हो जाता है। तो पहाड़ों के नज़ारे ही डिफरेंट होते हैं हमेशा से। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी देखो हल्की हल्की बारिश होने लगी, और कितना खूबसूरत सा देखो सामने से इंद्रधनुष निकल चुका है। और इंद्रधनुष का आप दिख रहे हैं पूरा यहाँ से लेके दूसरी साइड तक, पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसका नज़ारा एक अलग ही है। और ये देखिए, और अब बारिश होने लग गई है। तो कहा जाता है ना पहाड़ का जो मौसम है वो अनबीटेबल है। यहाँ बारिश का कोई मौसम नहीं होता है, तो बारिश कभी भी हो सकती है, कभी धूप और कभी तुरंत उसके बाद झमाझम बारिश। तो यही है पहाड़ का मौसम। उसे कहते हैं पहाड़ों के बिन मौसम की बरसात। तो आज बारिश के मौसम में ही चल गए थे हम गांव के तरफ को। और आजकल गांव के रास्ते बड़े खतरनाक हो चुके हैं चलने के लिए, क्योंकि बारिश पानी और पहाड़ की महिलाओं को देखो इतनी बारिश में भी वो घास लेके आ रही है। फिसलने लायक हो चुके हैं गांव के सारे रास्ते। तो बारिश की वजह से गांव के रास्तों में ऐसे पानी पानी सा हो गया था, और दूसरा ये झाड़, तो एक तो रास्ते नहीं बचे चलने के लिए, और ऊपर से दोनों तरफ से हो गई है झाड़। तो अब इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निकाला जाएगा। और उसके बाद मैं पहुंच गया था यहाँ, भाभी अपनी गाय को धुआं लगा रही थी। तो फिर थोड़ी देर में वहाँ बैठ के, और उसके बाद फिर मैं आ गया नीचे घर। तो गाइस आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि अब टाइम भी हो गया, मैं अभी कहीं बाहर नहीं जाने वाला हूँ। तो अच्छा इस ब्लॉग को यहीं एंड करें, और फिर आपको मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग में। और आप तब तक आप सब लोग मेरी पुराने ब्लॉग्स को भी देखें, और काफ़ी सारी वीडियोस हैं मेरी, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स भी अटेंड करे थे पहले के, तो आप उनको भी प्लीज़ वॉच करें, और ऐसे ही शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। और ये आप लोगों के लिए एक आखिरी व्यू शाम का। तो ऐसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और इन्जॉय करते रहें ऐसे खूबसूरत से पहाड़ के नज़ारों को। Like, share and subscribe the channel. Thanks for your support. Good night.